है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो की तरफ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए, यानी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आगे मैंने पिछली वीडियो में नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, है ना। डेफिनेशन क्या है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन है वो नेम ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों का समूह होगा। लेकिन किस नंबर का है, इसमें बताया जा रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो नेम ऑफ और नंबर्स ऑफ पर्सन, यानी या तो प्राणियों के नामों का समूह होगा, यानी सीधी तौर से प्राणियों का समूह होगा। थिंग्स आर थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह होगा। टेकन टुगेदर, लेकिन क्या, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज एन होल। सीधी सी बात इसमें बताया जा रहा है कि जो कॉमन नाउन यानी जो प्रॉपर नाउन होगा वो व्यक्ति, वस्तु या किसी भी अन्य चीज़ों के समूह का बोध कराएगा। जो टुगेदर बताया जा रहा है, टुगेदर, टेकन टुगेदर, जो एक साथ लिए जाएंगे, यानी जो एक साथ होंगे। समझ रहे हैं, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझा रहे हैं आपको कि ये क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये डिफिनेशन बता दिया। देखिए एज यानी जैसे में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। क्लास, जो क्लास होता है वो विद्यार्थियों का समूह है तो होता है, यानी छात्रों का समूह होता है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। कमेटी जो है एक सदस्यों का समूह होता है, तो जो कमेटी है ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। वैसे ही जो आर्मी है ये भी कलेक्टिव नाउन, क्राउड है ये भी कलेक्टिव नाउन, बंच है ये भी कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक है ये भी कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, आर्मी जो होता है सैनिकों का समूह होता है, क्राउड जो होता है लोगों का समूह होता है, बंच जो होता है बंच। अब ऐसा नहीं कि जब बंच है तो आप समझे कि चाबियों का गुच्छा, चाबियों का समूह। समझ, बात को ध्यान से मेरी सुनिए और समझिए। बात ये है कि बंच का मतलब ही होता है चाबियों का समूह, समझ रहे हैं। फ्लॉक भेड़ों का समूह या झुंड, समूह का या झुंड का कोई दिक्कत नहीं है, भेड़ों का समूह ETC। ऐसे ही और भी आप ले सकते हैं। आगे देखिए नोट पॉइंट में मैंने लिखवाया, नोट पॉइंट में कि जब कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जहाँ किसी समूह का बोध होगा, जहाँ अधिक संख्या में कोई भी वस्तु होगा, यानी समूह में होगा, तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल, इसके डिफिनेशन से ही पता चलता है कि समूह का बोध कराएगा। जहाँ समूह का बोध हुआ वो हो गया वहाँ पे कलेक्टिव नाउन। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, मैंने लिखवाया है, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। बताया जा रहा ना कि जब किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराएगा कलेक्टिव नाउन तो वहाँ वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन उस स्थिति में उसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। मैंने लिखा होगा कहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे में क्या है, साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन है एक विशेष झुंड है, समझ में आ रहा है, समूह है, एक विशेष समूह है साइमन कमीशन। वैसे देखिए यहाँ पे द इंडियन आर्मी, विशेष समूह है इंडियन आर्मी, समझ रहे हैं। वैसे यहाँ देखिए द रॉयल नेवी, ये भी एक विशेष समूह है, तो इससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इस स्थिति में ये प्रॉपर, इस स्थिति में यह इस नाउन यानी जो ये भी मैं बता रहा हूँ, साइमन कमीशन, द इंडियन आर्मी, द रॉयल नेवी, इस स्थिति में इस नाउन को हम क्या कहते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसका एक अलग नाम हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। समझ रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात, बस इतना समझिए। इसमें बस यही एक थोड़ा सा था कि यदि ये 3 शब्द आपको कहीं दिखाई दे, यानी ऐसे ही कुछ और भी शब्द होते हैं, अगर वो भी दिखाई दिए तो वो हो जाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आएगा, समझ रहे हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। समूहवाचक संख्या आप समझ रहे हैं किसे कहते हैं, मैंने बता दिया बिल्कुल। एक शब्द में आसान से एक लाइन में समझाऊं
तो जहाँ किसी समूह का बोध होगा, वो किसी भी चीज़ का हो, किसी भी वस्तु का हो, किसी भी प्राणी का हो, किसी भी जानवर का हो, किसी भी कीड़े मकोड़े कीट पतंग आदि का हो, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, ए लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। मैंने नाउन यानी जो कलेक्टिव नाउन है उसका कुछ यहाँ पे लिस्ट लिखा है, छोटा सा लिस्ट है, ध्यान से देख लीजिए। एन क्या लिख दिया भाई, हाँ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर यानी सैनिकों का एक समूह क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। ए बॉन्ड ऑफ म्यूजिशियन, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ देखिए, ए बैच ऑफ बॉयज, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, बताया जाना है बैच ऑफ बॉयज, लड़कों का एक बैच यानी समूह। यहाँ बताया ए बंच ऑफ कीज आर बनाना, इसमें बताया जा रहा है कि एक चाबियों का गुच्छा या बनानो यानी केलों का समूह, गुच्छा, तो ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। वैसे ये बंच ऑफ ग्रेप्स आर फ्लावर्स यानी अंगूर का गुच्छा कहें या फूलों का बात देखिए, कलेक्टिव नाउन। वैसे ही एक गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का समूह कहें, झुंड कहें, या थीव्स या चोरों का कहें, समझ रहे हैं, चोरों का समूह कहें, तो यानी ये होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में बस आपका इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ नोट पॉइंट में इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत कम ही लोगों को पता होता है, लेकिन आप तैयार करिएगा। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को जब बेहतर तरीके से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तभी जाके आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी चीज़ों को जान के आप क्या कर पाएंगे, खुद सोचिए। कंपटीशन का ज़माना है, उन सारी चीज़ों को सीखिए जो कुछ अलग हो, जो कुछ अलग हो। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी से अगर ये क्वेश्चंस कर दें तो किसी को समझ में ना आए। बहुत लोगों को आता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को, जैसे कुछ स्टूडेंट है नहीं आता है, कुछ टीचरों को भी नहीं आता है, और बताऊं कुछ टीचरों को भी नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे खड़े होकर एक एक वर्ड शुरू से लिख के ऐसे बताता, लिख के लिखता, फिर समझाता, लिखता फिर समझाता, आपका टाइम वेस्ट होता। समझ रहे हैं बातों को। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा प्रोडक्ट दे दूँ, आपको ज़्यादा कुछ समझा दूँ, इसलिए पहले मैं पूरा इसको एक देखिए, इसलिए पहले मैं इसको छांट के खूब अच्छे से लिखता हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए, यानी मेरे भाई बहन जो भी है उनको क्या चाहिए, मेरे दोस्त जो है उनको क्या चाहिए, मैं अच्छे से उसको लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ बोर्ड पे खड़े होकर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इससे आपका टाइम कम समय में हो जाता है। नहीं तो मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा, लिखूंगा फिर समझाऊंगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। बात को समझिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो पहले सेट किया रहता, मैं फटाक दे टैप करता, यहाँ आ जाता, समझा देता, डिलीट कर देता, टैप करता, आ जाता, समझा देता, ख़त्म कर देता। समझ रहे हैं? मान लीजिए मेरे पास यही वाइट बोर्ड है अभी और यही मार्कर है, तो इससे लिखना पड़ रहा है। अब इससे लिखूंगा, समझाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीखें। इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिख के फिर समझा रहा हूँ। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बता दूँ कि इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे मटेरियल नाउन बेहतरीन तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, मज़ा आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।